अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, पीपल्स पार्टी सिंध के जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो कराना ही नहीं चाहती, किसी सूरत भी नहीं कराना चाहती। चूंकि एक तो उनको शिकस्त नजर आ रही है, दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाए तो उनको कहीं वो उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनको हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद वो अपना वोट बैंक नहीं बना सके। अब दूसरा एम क्यूम जो है उनके साथ शामिल हो गई है, तो इसलिए एम क्यूम और पीपल्स पार्टी कभी किसी सूरत भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहते। उसके वाजे तौर पर ना सिर्फ इशारे बल्कि अब सबूत भी मंजराम पर आना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज हमने रिपोर्ट किया था सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की असल वजह बताई जाए, जिसमें बार बार जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि पुलिस नहीं है, पुलिस सैलाब में मुतासरा जो शहरी हैं या मुतासरीन हैं उनकी मदद में मसरूफ है, इसलिए सिक्योरिटी ना होने की वजह से बल्दियाती इंतखाबात जो मुलतवी कराए जा रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि बस अब बहुत हो गया, बल्दियाती इंतखाबात तो कराना होंगे। उसमें एडवोकेट जनरल जो है हसन अकबर, उन्होंने कहा था कि हम भी कराना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मामलात और सिक्योरिटी के मामलात जो है सबके सामने, तो इसलिए हम वो करा नहीं पा रहे। उस पर अदालत ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। हमने गुज़श्ता रोज जो है वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी थी, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पर हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है। वो आपके सामने रखता हूं। और उसके बाद फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर कानूनी करार देने की या कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई है। वो और चीफ सेक्रेटरी सिंध सिंध हाई कोर्ट आए, उससे हमने सवालात किए, उन्होंने सवालों के क्या जवाब दिए, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक, जिसमें जमात इस्लामी के जो वकील हैं उस्मान फारूक साहब, और उसके बाद फिर पीटीआई के हैं वहाब बलूच साहब। वो खुद ज़ाती तौर पर पेश होते हैं इन केसेस में, और उनसे आपको याद होगा उस्मान फारूक साहब से बाकायदा तौर पर तलब कलामी भी हुई थी चीफ जस्टिस साहब के सामने, जब उनको बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो ये केस था, उसमें तहरीरी हुक्मनामा जब जारी किया गया है, उसमें चीफ जस्टिस ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं, जो हुक्मनामे में कहा है, उसको मैं मतन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जिसमें अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा आईजी सिंध पुलिस, जो चीफ आईजी सिंध हैं गुलाब नबी मेमन साहब, अदालत ने उनको ज़ाती हैसियत से तलब किया है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, उनको अदालत ने ज़ाती तौर पर तलब किया है कि तफसीलात बताई जाएं, जवाब दिया जाए कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो पा रहे। इसके अलावा अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि 14 नवंबर को पेश हूं, और उसके में अदालत ने कहा है कि एडवोकेट जनरल सिंध पुलिस और रेंजर्स की नफरी से मुतालिक तफसीलात जो है अदालत में पेश करें कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी कितनी है और कहाँ कहाँ उनको तैनात किया गया है। अदालत ने कहा है कि गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन की जानब से बताया गया था कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 9 नवंबर को मीटिंग है, और उसके बाद फिर अब 10 नवंबर को बताया गया है कि छुट्टी की वजह से अब 15 नवंबर को मीटिंग रखी गई है या मीटिंग होगी। अदालत ने कहा कि सीनियर लॉ अफसर इलेक्शन कमीशन अब्दुल्ला हंजरा ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात की अहम वजह सिंध में जो मतलूबा पुलिस की नफरी है वो उनको नहीं मिल पा रही, और सिंध हुकूमत कहती है कि नफरी ब्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है, इसलिए जो है वो दस्याब नहीं है। यानी कि ये इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफसर हैं उनकी तरफ से अदालत को बताया गया, जिसको अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में अपना जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाया है। अब 14 नवंबर को इसकी तफसीलात आनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आज यानी कि कल समाअत थी, केस की हियरिंग थी। आज किसी दूसरे केस में चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो अदालत में पेश हुए, उनसे हमने सवालात किए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उसमें जवाब जो उन्होंने दिए वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि मुझे अदालत ने ज़ाती हैसियत में बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन पुलिस जो है सैलाब ज़दा जो इलाके हैं उनमें ड्यूटी कर रही है। राशन की तकसीम, अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है, इसलिए पुलिस की ड्यूटी है वहाँ पर जो मुतासरा इलाके हैं सिंध के। इलेक्शन कमीशन ने उनका कहना था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को मीटिंग तलब की है, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इस मामले को सुनेगा और उसके बाद फिर
फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं या इलेक्शन कब नहीं होने। बल्दियाती इलेक्शन का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ने करना है, जो फैसला करेंगे अमल दरामद उस पे किया जाएगा, यानी कि सूबाई हुकूमत उस पे अमल दरामद करेगी। अब फैसला क्या हो रहा है? फैसला आप खुद हैरान होंगे कि सूबाई हुकूमत किस तरह जो है वो रोड़े अटका रही है, जो है वो किस तरह रुकावटें पैदा कर रही है, और जिस तरह पीटीआई और जमात इस्लामी की तरफ से कहा जा रहा है या इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, उसी तरह इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करता है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जो है उस बात की तायीद करता है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से उनको डायरेक्शन दी जाती है, जो कहा जाता है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो है महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह किया है, यानी कि छठी बार जो है इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से उनको खत लिखा गया है और कहा गया है कि जो सिंध काबीना है, उन्होंने कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात की जो मंजूरी है वो दे दी है, और सिंध काबीना ने 90 रोज़ के लिए कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो है उसको मुलतवी करने की जो मंजूरी दी है, और उसके बाद फिर महकमा बल्दियात ने सिंध काबीना की मंजूरी से मुतालिक बाकायदा तौर पर इन्होंने खत लिखने के बाद आगाह किया है इलेक्शन कमीशन को कि अब काबीना ने बाकायदा तौर पर जो है वो कह दिया है, काबीना ने सब कुछ जो है वो अब तय कर दिया है कि अब इंतखाबात होंगे नहीं। काबीना में कौन है? काबीना में कोई फरिश्ते तो नहीं है, काबीना में कोई मुखालिफ पार्टी के लोग भी नहीं है, ज़्यादातर ज़्यादातर क्या हैं ही पीपल्स पार्टी के सारे जो रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा इस सारे सूरत हाल में शामिल हैं। तो अब वो कैसे चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएँ? क्योंकि शिकस्त नज़र आ रही है, एमक्यूएम को भी नज़र आ रही है, और शिकस्त नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी को भी कि अगर शहरी इलाके, टॉप के इलाके, बड़े इलाके जहाँ सूबे का दारुल हुकूमत है कराची, यहाँ पर अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो कोई जमात यानी कि इन 2 जमातों में से या पीटीआई की हुकूमत होगी बल्दियाती कराची में और हैदराबाद में, या फिर उसके बाद जमात इस्लामी की होगी। दोनों का होमवर्क, ना सिर्फ होमवर्क अच्छा है बल्कि जो अवाम की सिम्पैथी है, अवाम का जो एक रुझान है वो इन 2 जमातों की तरफ है। तो इसलिए उनको शिकस्त नज़र आ रही है, और शिकस्त जिस तरह नज़र आ रही है तो उसके बाद फिर अब वो उनके जो वो हमेशा की तरह एक कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये काबीना की मंजूरी और इलेक्शन कमीशन को खत लिखना, ये अदालत के साथ हाथ करने की कोशिश है। अदालत के जो फैसले हैं, हुक्मनामा है, ये अदालत की तरफ से कल जिस तरह रात तक बल्कि सुबह तक अखबारात की भी ज़ीनत बना चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कि अदालत चाहती है कि कानून के मुताबिक इंतखाबात हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया था कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कई बार कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। कई बार सूबाई हुकूमत खुद जो है वो यकीन दहानी करा चुकी है अदालतों में कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत अब चूँकि बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती, उनको शिकस्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो इसलिए अदालत के कल वाले हुक्मनामे को और अदालत का जो गुज़श्ता रोज़ का हुक्मनामा था कि बल्दियाती इंतखाबात तो होंगे, बस बहुत हो चुका चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स से, तो उन रिमार्क्स को काउंटर करने के लिए कि अब कोई चारा नहीं है, अब अदालत में आके बताया जाएगा कि देखें जी काबीना ने मंजूरी दे दी है, अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, यानी कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम बल्दियाती इंतखाबात करा नहीं सकते। यानी कि एक तरफ कहा जाए कि सिंध हाई कोर्ट से हाथ करने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाले दिनों में सिंध हाई कोर्ट ज़ाहिर है, जब सिंध हाई कोर्ट का एक दिन रिमार्क्स आते हैं, उनका एक दिन हुक्मनामा आता है, और उसी दिन और अगले दिन जो है वो उसको काउंटर करने के लिए जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है, और भरपूर तरीके से कोशिश की जाती है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे को जो है अगर मुमकिन तौर पर अगर पाबंद भी कर दिया जाए तो उससे पहले गेम कर दिया जाए, यानी कि पीर को इस केस की समाअत होनी है, 2 रोज़ पहले जो है वो कार्रवाई डाल दी गई है कि इंतखाबात तो ज़्यादा अरसे तक नहीं तो कम से कम 90 रोज़ तक तो करवा ही नहीं सकते। उसके बाद फिर कोई और चारा ढूँढा जाएगा, कोई और बहाना तलाश किया जाएगा, कोई कानूनी कोई अगर नुक्ता या कोई कानूनी तौर पर अगर कहीं बचत हो सकती है तो वो ढूँढी जाएगी, लेकिन 90 रोज़ तक तो जो 2 डिवीज़न है हैदराबाद और कराची के, यहाँ तो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो जमहूरियत की दावेदार और जमहूरियत की जो चैंपियन जमात है, वो किस तरह जो है वो कार्रवाई डाल रही है कि ना सिर्फ़ अदालतों के अहकामात मानती है, ना यकीन दहानी जो अपनी अपनी तरफ से कराई जाती हैं, उस पर अमल दरामद करती है, और उसके बाद फिर अगर 2 सियासी जमातें भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हैं कि वो अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर उनके हकूक़ उनको फ़राहम करें, बिजली, पानी और सीवरेज के, सड़कों के और दीगर जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी दहलीज़ के ऊपर हल किए जाएँ, तो उनको भी नहीं करने दे रही। उनकी रास्ते में, उनकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल पैदा होती है, आपके सामने तफ़सीलात रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।